हरे कृष्णा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा की दो रानियां थी। राजा की पहले रानी की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए राजा ने दूसरा विवाह किया। कुछ समय बाद छोटी रानी के दो पुत्र हुए तो राजा छोटी रानी से अत्यधिक प्यार करने लगे। बड़ी रानी को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह क्या करती। उन्होंने इसे ही अपना भाग्य समझ लिया और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभी बड़ी रानी के कक्ष में भी चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया और राजा हमेशा अपने छोटी रानी और दोनों राजकुमारों के साथ समय बिताने लगे। बड़ी रानी अपना पूरा समय पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाने लगी। एक दिन की बात है, महल के पुरोहित ने बड़े रानी को देखा तो उन्होंने रानी का दुख समझ लिया। फिर पुरोहित ने रानी से कहा, रानी आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो। भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वह आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा, ठीक है पुरोहित जी, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत की पूजा विधि के बारे में बताइए। तब पुरोहित जी ने कहा, रानी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी को महल में भेज दिया करूँगा। वह आपको पूजा की विधि बताएगी और पूजा भी करवा देगी तथा आपको पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इसी तरह हर पूर्णिमा के दिन पुरोहित की पत्नी महल में जाने लगी और बड़ी रानी की पूजा करवाती तथा सत्यनारायण की कथा सुनाती थी। बदले में बड़ी रानी उसको एक सोने का सिक्का देती। एक दिन छोटी रानी ने पुरोहित ने को बड़ी रानी के पास जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहित ने को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा। पुरोहित जी छोटी रानी के पास आए तो छोटी रानी ने पूछा कि तुम बड़ी रानी के कक्ष में क्यों जाती हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें राजा से कहकर तुम्हारे पति को कारागार में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहित की पत्नी घबरा गई। उसने कहा, छोटी रानी मैं तो बड़ी रानी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। जब छोटी रानी ने कहा, इस व्रत को करने से क्या होता है। पुरोहित की पत्नी ने कहा, छोटी रानी इस व्रत को करने से निसंतान को संतान, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से इस व्रत को रखता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। यह सुनकर छोटी रानी सोचने लगे कि अगर ये व्रत करने से बड़ी रानी माँ बन गई तो राजा का सारा प्यार और समय बड़ी रानी को मिल जाएगा। मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए। तब छोटी रानी ने पुरोहित ने से कहा कि अच्छे बताओ बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है। तब पुरोहित ने कहा कि वह मुझे एक सोने का सिक्का देती है। तब छोटी रानी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन अगली पूर्णिमा से पहले तुम मुझे कथा सुनाओगी। और बाद में बड़ी रानी को पुरोहित ने को धन का लालच आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है कहानी सुनाने का। अब मैं पहले आपके पास आया करूँगी और बाद में बड़ी रानी के पास जाया करूँगी। उस दिन पुरोहित की पत्नी को घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर गई तो उसके पति ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई। तब उसने सोचा कि अगर मैंने सच बताती हूँ कि मैंने छोटी रानी को कथा सुनने के लिए कहा है तो पुरोहित जी नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि पुरोहित जी सच्चे और ईमानदार थे, उन्हें कोई धन का कोई लालच नहीं था। तो पुरोहित ने झूठ बोल दिया कि आज मुझे बड़ी रानी की कथा सुनाने में समय लग गया। फिर सत्यनारायण की कथा का दिन आ गया। पुरोहितनी पहले छोटी रानी के पास कथा सुनने गई और 100 मोहरे उस दिन रानी ने उसे दी। फिर पुरोहितनी बड़ी रानी के पास गई। आज पुरोहितनी थोड़ी उखड़ी उखड़ी थी। उसने कहा, बड़ी रानी आप जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी और जल्दी जल्दी पूजा की। फिर पुरोहितनी आधी अधूरी कहानी सुनाने लगी। तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहितनी जी आप जल्दी जल्दी कहानी मत सुनाओ, लेकिन अधूरी कहानी तो मत सुनाओ, आपने अधूरी कहानी सुनाई है। गुस्से से बोली कि 1 स्वर्ण मुद्रा में कहानी ऐसे ही सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो 100 सोने के मोहरे देनी होगी, क्योंकि छोटी रानी पूर्णिमा की कहानी सुनती है और बदले में मुझे 100 मोहरे देती है। तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहित जी मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इसी तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए 1 साल होने वाला था। तो बड़ी रानी ने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उसने रानी ने सत्यनारायण भगवान के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा की और कथा कहानी सुनी। तब
पुरोहितनी ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा कि बड़ी रानी, आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी, आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही जाऊंगी। बड़ी रानी सोचने लगी पुरोहितनी को क्या दूँ। तब बड़ी रानी ने अपना बक्सा खोला तो देखा उसमें बड़ी रानी की माँ की दी हुई सच्ची गौर से चढ़ी चुनरी की साड़ी रखी थी। बड़ी रानी ने पुरोहितनी को वही दे दी। वो कहा कि तुम इसे यहीं से पहनकर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब पुरोहितनी ने पूछा, रानी जी ऐसी भी क्या बात है, मैं यहीं से साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। पुरोहितनी बहुत खुश होती है और बड़ी रानी को दुआएं देती है। चुनरी की साड़ी पहनकर जब पुरोहितनी जाने लगी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहितनी को अपने पास बुलाया। पूछा कि तुम्हें आज उद्यापन में बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया। खुश होकर बोली कि यह साड़ी दी है जो मैंने पहनी है। तब छोटी रानी ने कहा, ठीक है। अब तुम पुरोहितनी के जाने के बाद छोटी रानी बहुत गुस्सा हो गई और कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से पूछा तो नाराज़ क्यों हो, तो छोटी रानी ने कहा, आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा का उद्यापन किया है जिसमें उन्होंने पुरोहितनी को सच्चे गोट और हीरे मोती से जड़ी साड़ी दक्षिणा में दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा, रानी तुम उनके सारे गहने तो पहले ही ले लिया है और वह साड़ी तो उसको उसकी माँ ने दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी जिद करने लगी। छोटी रानी की जिद के आगे राजा की एक न चली। राजा दुखी होकर बड़ी रानी के पास गए और सारी बात रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज दक्षिणा में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते, आप चाहे तो कुछ और मांग लो, आप कहे तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आपके लिए एक एक चीज़ दान में दे दी, उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने कहा, रानी तुम सही कह रही हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए, इसलिए हे रानी तुम पुरोहितनी को मेरी मजबूरी बताना और उससे वह साड़ी वापस मांग लेना, हम उससे और कुछ दे देंगे। ये कहकर राजा वहाँ चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने सपने में बड़ी रानी को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम राजा और छोटी रानी को लेकर पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। पुत्री, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब सुख मिलेंगे। सुबह जब रानी उठी तो उन्हें स्वप्न की बात याद आई और बड़ी रानी स्नान आदि करके पूजा पाठ करने लगी। तभी छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के पास पहुँच गई। राजा ने कहा कि बड़ी रानी ने कहा, महाराज आप दोनों मेरे साथ चलिए। वे लोग पीपल के वृक्ष के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित जी मिल गए। तब बड़ी रानी ने कहा, पंडित जी आप भी हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबके साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर बहुत सी चुनरी की साड़ियाँ लटक रही थी जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से लिपट कर खूब रोने लगी। राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी को सब देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी ने कहा, हे राजन, भगवान सत्यनारायण ने बड़ी रानी के लिए रखा है, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की जगह 10 साड़ियाँ भेज दी। राजा, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है, अब आप खुद ही सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन बचा रहा है। तब इस समय छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और छोटी रानी बड़ी रानी से क्षमा मांगती है। फिर राजा ने बड़ी रानी को तत्काल और खूब समय के बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद बड़ी रानी ने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा और बड़ी रानी ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखे, पीपल की पूजा करे, इससे मनवांछित फल मिलता है। अब अपने राजा दोनों रानी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। पीपल देवता जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसे सबको देना। जय हो पीपल देवता की, जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।